अरे उस डीएसपी ने मेरे साथ भी धक्का मुक्की। सरबत पुनिया जी अगर कहीं यहाँ है, राम कुमार पीटीआई जी, दोनों के साथियों मुझे शर्म आती है। पुलिस ने डंडा की खोज तो मारी, मुंह पर थप्पड़ भी मारे दोनों पे। मतलब ये पुलिस का काम है। एक एसपी जो प्रशासन का मुखिया होता है, एसपी जिला का, जो मुख्यमंत्री से हमारी बात करवा सकता था शांतिपूर्वक, और वो एसपी पत्थर उठा के जनता में पत्थर मार रहा है, बात नहीं करते एसपी। बताओ। सबसे पहले मैं भाई जीवन कुंडू को अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। परमपिता परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। और साथियों, जैसा कि आप सब देख रहे हो, आज जो जीवन कुंडू की बर्बरता पूर्वक 4 अप्रैल को हत्या हुई, 4 अगस्त को, साथियों आज 14वां दिन है, और 14 दिन में भी सरकार बिल्कुल भी नहीं जागी है, बिल्कुल भी चेत नहीं हुई है। बार बार यहां पे महापंचायतें हो रही है। 12 तारीख को महापंचायत हुई, उससे पहले 9 अगस्त को मुख्यमंत्री जी यहां पहुंचे हिसार में। हमारे प्रतिनिधि, हमारी जो न्याय कमेटी, उसके लोग मुख्यमंत्री जी से मिले, परंतु कोई आश्वासन नहीं मिला। प्रशासन की तरफ से, डीसी साहब से, एसपी साहब से, मैंने एसपी साहब को 2 बार फोन मिलाया, बोला मीटिंग में बैठा हूं 15 अगस्त के लिए, बात नहीं करते एसपी। बताओ साथियों, 13 अगस्त को इनको जो है अल्टीमेटम दे के टाइम दिया गया। 14 अगस्त के लिए महापंचायत ने टोल बंद का जो है आह्वान किया, और वो बड़ा सक्सेसफुल रहा, परंतु सरकार के काम पे फिर भी कोई दूर नहीं देंगे। कोई बीजेपी का प्रतिनिधि, कोई बीजेपी का पदाधिकारी, कोई एमएलए, एक्स एमएलए, मंत्री, किसी ने भी इस पीड़ित परिवार से बात करने की जरूरत नहीं समझी। साथियों, कोई भी इस परिवार से बात करने के लिए नहीं आया। और जो कल एपिसोड हुआ साथियों, भाई मैं भी उस एपिसोड में इस जनता के साथ था। मेरे साथ सरबत पुनिया जी थे, हमारे हरियाणा रोडवेज के प्रधान, जोगिंदर नैन जी थे, हमारे असनगढ़ से राम कुमार पीटीआई जी थे, कर्मकेश कुंडू था। जब हम आगे बढ़े, मेरे डीएसपी रविंदर सिंह था कोई, उससे कहा हम सीएम साहब से शांतिपूर्वक तरीके से बात करना चाहते हैं कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, भाई जीवन कुंडू को न्याय मिले, दोषियों को सरकार पकड़े, ये आश्वासन मुख्यमंत्री जी से हमें मिले। अरे उस डीएसपी ने मेरे साथ भी धक्का मुक्की। सरबत पुनिया जी अगर कहीं यहाँ है, राम कुमार पीटीआई जी, दोनों के साथियों मुझे शर्म आती है। पुलिस ने डंडा की खोज तो मारी, मुंह पर थप्पड़ भी मारे दोनों पे। मतलब ये पुलिस का काम है। एक एसपी जो प्रशासन का मुखिया होता है, एसपी जिला का, जो मुख्यमंत्री से हमारी बात करवा सकता था शांतिपूर्वक, और वो एसपी पत्थर उठा के जनता में पत्थर मार रहा है, ये एसपी का काम है। यहाँ ये तो कौन सी पुलिस, पत्थरबाज पुलिस हो गई भाई। पुलिस कभी पत्थर मारती है, अगर जनता में भी कोई पत्थर मारता है तो पुलिस उसको समझाने का काम करती है, उसको टिकाने का काम करती है। लेकिन एक जिले का मुखिया, हांसी जिले का एसपी, और जनता के ऊपर पत्थर फेंक रहा है, लाठियां चला रहे हैं, लोगों के सिर फोड़े जा रहे हैं, माता बहनों का सिर फोड़ा जा रहा है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, हम किसी भी तिरंगे का विरोध में नहीं थे। हमारे लोग केवल मुख्यमंत्री जी से संवाद करना चाहते थे, मुख्यमंत्री जी से आश्वासन चाहते थे कि हमारी भाई जीवन कुंडू को जो है उसको न्याय मिले, और न्याय के बदले लाठियां मिली साथियों। और मैं भाई देखो, बहुत सारे वक्ता यहाँ बोलना है, ज्यादा समय लूंगा। साथियों, मैं आपके बीच में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, मैं जैसे ही मेरी नॉलेज में ये मामला आया, उस दिन से आपके बीच में हूं। हमारे सांसद जयप्रकाश जी आ लिए, हम चंद्र प्रकाश जी हमारे विधायक, मैं जितने भी हमारे साथी थे, हमारे जिलाध्यक्ष बैठे और साथ हमारे जो साथी जितने भी थे, जस्सी भाई है विधायक हमारे, हम सब ने कोशिश करी। मैंने हुड्डा साहब से चंडीगढ़ की मीटिंग में उठवाया, कल मैंने हुड्डा साहब से बात करी फोन के ऊपर, दीपेंद्र हुड्डा जी से बात करी,
उन्होंने कहा एक बार कल चौधरी जयप्रकाश जी के नेतृत्व में आप दोनों तीनों विधायक, हमारे भाई जस्सी जी, चंद्र प्रकाश जी, आज उनका फंक्शन था करनाल में, वो नहीं आ पाई, मैं जयप्रकाश जी के नेतृत्व में आपने समर्थन कर आज हम भाई है। और साथियों मैं तो ये कहना चाहता हूं, जो साथी जनप्रतिनिधियों के बारे में एक भाई कह रहा था कि भाई हमने आपको सांसद चुनाव, विधायक चुनाव, भाई पूरा विधानसभा तो कौन चाल रही थी, जो वक्ता बोले कम से कम ये तो देखे कि भाई हम लोग आपका समर्थन कर रहे हैं, आपकी लड़ाई में आपके साथ था। कल मेरे भाई खोद लग रही है पांचुआ में को, और वो डीएसपी रविंद्र मेरे पांचुए पर वो हाथ गल रहा था फोटो देख लियो। अब फिर भी यार साथियों, हम लड़ाई लड़ते हैं आप लोगों की, तो हमारे वक्ताओं को यह भी होना चाहिए कि जो साथी समर्थन करने आते हैं उनके बारे में क्या बोलते हो, प्रशासन के, सरकार के बारे में बोलो, जो 14 दिन के अंदर भी हमारे भाई को न्याय नहीं दे पाई, इस परिवार को न्याय नहीं दे पाई। साथियों, इस लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं। जैसे ही 27 तारीख को विधानसभा का सत्र चलेगा, भाई मेरा मुंह पे पहला शब्द जीवन कुंडू को न्याय का निकलेगा, जीवन कुंडू को न्याय दे सरकार। साथियों, मैं तो यही कहना चाहता हूं, इस लड़ाई में मैं इस परिवार के साथ हूं, ये मेरा अपना परिवार है, मेरे गांव है, मेरा हल्का है, मैं आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं। इस लड़ाई में भाई खोद लागो तो मेरी पांसू तोड़ो, लेकिन आपके साथ साथियों। धन्यवाद।